सर्दी में सिर्फ एक चम्मच इस तरह से बनाकर खा लो, कभी भी ज़िंदगी में खून की कमी नहीं होगी, ना जोड़ों का दर्द होगा, ना ही आपकी कमर में दर्द होगा, क्योंकि इसमें आपको आयरन भर भर कर मिलेगा। घर में बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सभी को ये ताकतवर रेसिपी ज़रूर बनाकर खानी चाहिए। और साथ ही साथ ये बनाने में भी इतनी आसान है कि सिर्फ 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएगी। अगर जायके की बात करूँ तो ये इतनी मज़ेदार है कि खाते-खाते आपके हाथ नहीं रुकेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी ये बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी ताकतवर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के लिए बहुत ही ताकतवर, बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाने के लिए बहुत थोड़ी-सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं इस हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ 4 चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। इसमें जो सबसे पहली ताकतवर हेल्दी चीज़ है वो है भुने हुए चने। भुने हुए चने बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इनमें आयरन और प्रोटीन भर भर के पाया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ही ज़्यादा ये ताकत पहुँचाते हैं, हड्डियों को मज़बूत बनाते हैं। नज़र की कमज़ोरी हो या फिर जोड़ों का दर्द हो या फिर हड्डियों की कमज़ोरी हो, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हम जो अगली चीज़ लेंगे वो है मखाने। इसे लोटस सीड्स भी हम कहते हैं, फॉक्स नट्स भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जो कि सर्दियों में होने वाले जोड़ों के दर्दों, हड्डियों की कमज़ोरी, असाबी कमज़ोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए हम रेसिपी अपनी बनाना शुरू करते हैं। पैन में सबसे पहले हमने 1 चम्मच देसी घी हमने लेना है। अब इसमें मखाने डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें मखाने डाल रही हूँ। 1 कप मैंने मखाने लिए हैं। 1 कप मेरे पास मखाने हैं। मखानों को सबसे पहले हमने घी में अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है इतनी देर तक कि ये क्रिस्पी हो जाएं। तो सबसे पहले हम मखानों को अच्छी तरह से घी में फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हमने भुने हुए चने इसमें डालने हैं। चने तो ऑलरेडी पहले से ही रोस्टेड हैं। चने आप देख सकते हैं मैंने छिलका हटा के नहीं लिए हैं, क्योंकि इनके छिलकों में भी बहुत ज़्यादा मिकदार में फ़ाइबर होता है। ये हेल्दी होते हैं छिलका समेत, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप छिलका उतार के इन्हें यूज़ करते हैं तो फिर इसके जो फ़ायदे हैं वो कम हो जाते हैं। तो हमें फुल फ़ायदे चाहिए, हेल्दी रेसिपी, एनर्जेटिक चाहिए, तो छिलका समेत ही आपने भुने हुए चने लेने हैं। तो यहाँ पर चने भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को हल्की आंच पर हमने रोस्ट करते जाना है। इससे ये होगा कि इनका जायका बढ़ जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे खसखस। तो यहाँ पर मैंने ली थी खसखस 1 टेबल स्पून भर के। तो मैंने खसखस को धोने का, सुखाने का तरीका अपने चैनल पर आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। 1 चम्मच यहाँ पर सूखी हुई धुली हुई खसखस मैंने डाल दी है। खसखस भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, खून की कमी को दूर करती है। इसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हड्डियों की कमज़ोरी के लिए, खून की कमी के लिए, या जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ खसखस हमने बाद में डाली है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि खसखस फ़ौरन से रोस्ट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि खसखस जलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल हल्की आंच मैंने की हुई थी गैस की। तो यहाँ पर जब मैंने खसखस डाली है तो यहाँ पर मैंने बस कुछ सेकंड्स के बाद ही गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। तो अब यहाँ पर इन चीज़ों को हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। तो मैं इन्हें अब निकाल लेती हूँ प्लेट में, ताकि ये अच्छी तरह से तीनों चीज़ें ठंडी हो जाएं। तो हमने इन्हें पहले ठंडा करना है, इसके बाद फिर हमने इसका अगला स्टेप करना है। तो यहाँ जब तक कि ये चीज़ें हमारी तीनों ठंडी हो गई हैं, तो अब हमने सेम इसी पैन में गुड़ मैंने यहाँ पर लिया, पिसा हुआ गुड़ का पाउडर है मेरे पास। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम गुड़ लिया है। अब इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है। गुड़ में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है। सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए गुड़ का, क्योंकि ये हमें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से भी बचाता है, जिस्म में खून की कमी को भी दूर करता है। बहुत ढेर सारे इसके फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर गुड़ को हम इतनी देर तक पकाएंगे कि गुड़ इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब यहाँ जो ये चीज़ें हमने रोस्ट करके रखी थी, फूल मखाने, चने, खसखस, इन तीनों चीज़ों को मिक्सी के जार में हमने डालना है। और अब इसमें किशमिश डालेंगे साथ में। किशमिश मैंने यहाँ पर ली है, तकरीबन मेरे पास 20 से 25 किशमिश थी।
तो किशमिश भी इसमें साथ में डाल देंगे। किशमिश भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इसमें ग्लूकोज़ पाया जाता है, आयरन होता है, खून की कमी को ये बहुत तेज़ी के साथ दूर करती हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं। इनका इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन सारी चीज़ों को पीस के इनका फ़ाइन सा पाउडर बना लिया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, गुड़ भी देखिए अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। 2 से 3 मिनट हो गए इसे पकते हुए। तो बस अब हमने इसमें ये जो हमने पाउडर बना के रखा है ये डाल देना है। अगर आपको लगे कि गुड़ में आपको ऐसा दिखे कि इसमें मैल है या कुछ इस तरह के झाग बन गए, तो आपने इसे पहले छलनी से छान कर फिर आपने यूज़ करना है। तो यहाँ जो मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है इसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसमें बग़ैर छाने ये पाउडर डाल दिया है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। भुने हुए चने मैंने यहाँ पर लिए थे 150 ग्राम। 150 ग्राम मैंने भुने हुए चने लिए थे। 1 कप मखाने लिए थे। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, क्वांटिटी आपने भी इसी तरह से लेनी है। अब इसमें 1 चम्मच मज़ीद देसी घी का डालेंगे जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगेगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसकी। मिक्स कर लेंगे इसे। तो भुने हुए चने और गुड़ की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, सर्दियों में ज़रूर बनाकर खानी चाहिए। इसे मज़ीद पावरफुल हेल्दी बनाने के लिए 2-3 चीज़ें मैंने इसमें और डाली हैं, जिसकी वजह से ये रेसिपी हमारी और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गई है सर्दियों के लिए। सर्दियों में होने वाली कमज़ोरी, बीमारियाँ जितनी भी हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। आप इसके लड्डू बना के रख लें या फिर 1 चम्मच आपने लेना है। चम्मच से देखिए इस तरीके से मैं इसे सेट करती जा रही हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने 1-1 चम्मच आपने इस तरह के बाइट बना लेने हैं। तो ये भी बहुत आसानी से बन जाएंगे। नहीं तो फिर आपने लड्डू इसके बना लेने हैं या फिर आप इसे बर्फ़ी की शेप में जमा के आप इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं, पीसेस में काट लें। तो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ताकतवर ये मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है, जो कि बनाने में बहुत ही आसान थी लेकिन जायका इतना मज़े का, ये देखें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतनी लाजवाब बनी है कि बच्चे भी आपसे मांग मांग के खाएंगे। तो घर में अगर बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी के लिए आप ये बना सकते हैं। सिर्फ एक बार बना लें, आप इसे बनाकर पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही ताकतवर और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है सर्दियों के लिए। समझ लीजिए कि ताकत के ख़ज़ाने की चाबी है ये। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।